हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीएस बायोलॉजी क्लासेस। आज का हम लोग का टॉपिक है अनुवंशिक विकार यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर। तो जेनेटिक डिसऑर्डर आपको पता है कि मेंडलीय विकार, क्रोमोसोमीय विकार यानी कि दो प्रकार के होते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। तो इस वीडियो में हम लोग दोनों विकारों के बारे में समझेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें और जितना हो वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों तक, क्योंकि जो टॉपिक है 10th क्लास में 12th क्लास में यानी कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये पूछे जाते हैं, एकदम फैक्ट के टॉपिक लिखे हुए हैं। तो चाहे आप पढ़ सकते हैं, पढ़ करके आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे नोट्स हैं। पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन करें, इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं टॉपिक। अनुवंशिक विकार यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर। अनुवंशिक विकार को निम्न दो भागों में विभाजित किया गया। पहला है मेंडेलिय विकार यानी कि मेंडेलियन डिसऑर्डर, दूसरा क्रोमोसोमीय विकार यानी कि क्रोमोसोम्स डिसऑर्डर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे मेंडेलिय विकार क्या होते हैं। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर, तो देखिए मेंडेलिय विकार में क्या होता है, जो एकल जीन जो होता है, मेंडेलिय विकार में देखा गया है कि एक जो जीन होता है, जो एकल जीन होता है, उसके रूपांतरण या उत्परिवर्तन से क्या होता है या निर्धारित होता है। मुख्यतः क्या होता है, जो मेंडेलियन डिसऑर्डर होता है वह जीन में उत्परिवर्तन या फिर रूपांतरण से होता है। ठीक है, मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए। तो देखिए उत्परिवर्तन आपको पता है क्या होता है। उत्परिवर्तन ये होता है कि डीएनए में जब अचानक से कोई चेंजमेंट होता है, ठीक है, अचानक से जो चेंजमेंट होता है वही उत्परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन की प्रक्रिया कहलाती है। यह विकार वंशानुगत यानी कि यह जो विकार होता है पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचने वाला विकार है, यानी कि माता पिता से संतानों में होगा और फिर उनकी संतान में होगा। तो ये क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी विकार जो होता है वो स्थानांतरित होता रहता है। जो मेंडेलिय विकार हैं वो निम्न प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम लोग हीमोफीलिया के बारे में समझेंगे। उसके बाद देखिए सिस्टिक फाइब्रोसिस है, दात्र कोशिका है, अरक्तता है तथा वर्णांधता है और थैलेसीमिया है। तो आइए हम लोग समझते हैं अब हीमोफीलिया के बारे में कि हीमोफीलिया क्या होता है। तो आइए देखते हैं। देखिए यह एक प्रकार का लिंग संलग्न रोग है। ठीक, क्या है? लिंग संलग्न रोग है पहली बात तो, जिसमें क्या होता है, सामान्य व्यक्ति को चोट लगने के कारण रुधिर का थक्का बनने से संबंध में एकल प्रोटीन, जिसको थ्रोम्बोप्रोटीन बोलते हैं, ठीक है, थ्रोम्बोप्रोटीन बोलते हैं, थ्रोम्बिन प्रोटीन बोलते हैं, वो बनना यहाँ पे बंद हो जाती है। तो जिसका क्या नतीजा निकलता है कि यह एकल प्रोटीन जो होती है श्रृंखला का अंश होता है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति क्या होता है, अगर चोट लगी है, क्योंकि थ्रोम्बिन जो होती है वो ब्लड को क्लॉटिंग करने में मदद करती है। ठीक, थ्रोम्बिन और फाइब्रोजिनिन, ठीक है, तो क्या करती है, ब्लड का जो थक्का होता है, खून का थक्का बनाने में मदद करती है। तो जब वही प्रोटीन ही यहाँ पे नहीं बनेगी तो उसमें क्या होता है, जब प्रोटीन ही नहीं बनेगी तो ब्लड का थक्का नहीं बनेगा। ब्लड का थक्का नहीं बनेगा तो इसमें निरंतर जहाँ पे चोट लगी है वहाँ पर क्या होगा, जो ब्लड होगा वो बहता जाएगा। ब्लड होगा जो क्या होगा, बहता जाएगा। ठीक है, तो ये जैसे कि आपने देखा है, पहले हम लोग आगे का देख लेते फिर चित्र को समझते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, इस रोग की वाहक जो होती है स्त्रियाँ होती है, मतलब पहुँचाने का कार्य, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जो पहुँचाने का कार्य स्त्रियाँ करती हैं, स्त्रियाँ वाहक का कार्य करती है। ठीक है, किंतु जो इससे प्रभावित होते हैं वो पुरुष होते हैं। ठीक है, इसे रक्त स्त्रावण रोग, ठीक, इसे क्या कहते हैं, रक्त स्त्रावण रोग यानी कि ब्रीडर्स डिजीज भी कहा जाता है। ठीक है, अब स्त्रियों पर जो होते हैं ये लक्षण क्यों नहीं दिखाई देते, इसका भी कुछ रीजन है। ठीक है, इसका भी कुछ रीजन है। जैसे विक्टोरिया महारानी जो थी उनमें देखो ये रोग देखा गया था। ठीक है, तो अब देखिए सिम्टम्स क्या होते हैं, जैसे कि पुरुषों में देखा गया तो नाक से निरंतर खून बहेगा, क्या होगा, व्यक्ति की वो थक्का नहीं बनेगा, जिससे क्या होगा, व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो ऐसा होता है जो रेयर के, जब चोट लगती है, जैसे कि चोट लगी यहाँ पे, चोट लगी और जैसे कि खांसने में या कहीं पर भी चोट लगी तब ये चीज़ होता है। तो पुरुषों में ये होता है कि वो ठीक हो सकते हैं, पर जो स्त्रियाँ होती हैं, जैसे कि आप जानते हैं हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, आपको पता है जो फीमेल होती है उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ठीक, मासिक धर्म आता है, तो वो हर मंथली आता है। अगर इनमें ये प्रभावित लक्षण हो गया तो क्या होगा,
कि हर मंथ जब पीरियड आएगा, ठीक है, मासिक धर्म आएगा, तो क्या होगा, इतनी हैवी ब्लीडिंग होगी कि इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसी वजह से इसकी वाहक जो होती हैं वो स्त्रियाँ होती हैं, ठीक है, और जो इसके प्रभावित लक्षण जो दिखते हैं वो पुरुषों में दिखते हैं। तो आपको हीमोफीलिया टॉपिक एकदम क्लियर हो गया होगा, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग समझेंगे वर्णांधता क्या होती है, ठीक है। तो यह लिंग संलग्न अप्रभावित रोग है, ठीक है। क्या है, यह लिंग संलग्न अप्रभावित रोग है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति, ठीक है, मतलब यानी कि ये भी लिंग संलग्न अप्रभावित रोग है। यह रोग जिसमें होता है उसको देखिए लाल और हरा रंग जो होता है, इन दोनों रंगों में विभेद नहीं कर पाता है, वो नहीं कर पाता है, ठीक है, नहीं विभेद कर पाता है। इस कारण से इस रोग को लाल हरा वर्णांधता यानी कि रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस रोग भी कहा जाता है, ठीक, कहा जाता है। यह विकार या रोग क्रोमोसोम पर स्थित, जो क्रोमोसोम होते हैं, संरचना जो होती है एक्स के आकार के, ठीक है, तो इस पर जो स्थित ये जीन लगे होते हैं, नीले कलर के, ऐसे मतलब आपको दिखा दिया जाए, जैसे कि ये क्रोमोसोम हो गया, इसके ऊपर ये जो जीन लगे होते हैं, ठीक है, ये क्या लगे होते हैं, जीन लगे होते हैं। तो ये जो जीन लगे होते हैं, इनमें जो होता है उत्परिवर्तन के कारण होता है। ऐसा क्या होता है, इनमें जो उत्परिवर्तन होता है उसी के कारण होता है। लगभग 8% जो होते हैं पुरुषों में एवं मात्र 0.4% महिलाओं में यह रोग पाया जाता है। मतलब पुरुषों में जो होता है ज़्यादा पाया जाता है, महिलाओं में इस रोग की जो मात्रा होती है वो बहुत ही कम होती है। अब हम लोग समझेंगे दात्र कोशिका अरक्तता यानी कि सिकल सेल अनीमिया। क्या समझेंगे, सिकल सेल अनीमिया के बारे में समझेंगे। यह अलिंग क्रोमोसोम लग्नता, देखो सहलग्नता यहाँ पे होगा, ठीक, सहलग्नता मतलब यह अलिंग क्रोमोसोम सहलग्नता का अप्रभावी लक्षण है। इस रोग से रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक। इसमें क्या होगा, रक्त में जैसे कि ब्लड सर्कुलेशन, आपको पता है कि जो ऑक्सीजन का जो वहन करती है, संवहन करती है, वो क्या संवहन करता है, वो ब्लड करता है। तो इसमें क्या होता है, ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक है, कमी हो जाती है। तो लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं हीमोग्लोबिन की विशेष आणविक संरचना के कारण क्या होती है, सिकुड़ कर के हंसियाकार हो जाती है, ठीक है। जब रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी तो जो सेल्स, जैसे कि आपने ऐसे देखा होगा, सिर पे पी होंगी, उसमें ऐसे करके देखा होगा सेल्स, ठीक है, RBCs की, मतलब लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं गोल होती हैं, तो कैसे हो जाएंगी, हंसिया आकार की हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी, हंसिया आकार की हो जाती हैं, जिसको कर्व शेप कहा जाता है, ठीक है, कर्व शेप की हो जाती है, जिससे हीमोलिटिक एनीमिया, ठीक है, हीमोलिटिक एनीमिया भी हो जाता है। इसको चित्र के माध्यम से देखते हैं। तो देखिए ये जैसे कि नॉर्मल ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, ये नॉर्मल ब्लड सेल्स हैं। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो ये हंसिया आकार की हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी, हंसिया आकार की हो जाएंगी। यही अवस्था जो कहलाती है वो सिकल सेल एनीमिया की कहलाती है, ठीक। सिकल रेड ब्लड सेल हो जाती है, ठीक, ये जो हंसिया आकार की जो होती है ब्लड सेल्स हो जाती है, इसे सिकल सेल एनीमिया कहा जाता है, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे फिनाइल केटोन्यूरिया के बारे में समझेंगे। तो देखिए यह जन्मजात, ठीक है, यह जन्मजात उपापचय क्रिया आलिंग क्रोमोसोम का प्रभावित लक्षण की तरह वंशागत में प्रदर्शित होता है। यह भी क्या वंशागत लक्षण है, ठीक है। क्या होता है इसमें, क्या होता है, इस रोग से पीड़ित व्यक्ति, ठीक, इस रोग से पीड़ित व्यक्ति में फिनाइल एलेनिन अमीनो अम्ल को टायरोसिन अम्ल में परिवर्तन के लिए एक आवश्यक एंजाइम की क्या होती है, कमी हो जाती है। मतलब जो फिनाइल एलेनिन अमीनो को टायरोसिन अम्ल में बदल रहा है, वहाँ पे इस एंजाइम की कमी हो जाती है, यानी कि ये एंजाइम जो होता है यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। तो परिणाम स्वरूप क्या होता है, फिनाइल एलेनिन एकत्रित होने लगता है। भैया जब वो उसका जो है होगा मतलब यानी कि वो परिवर्तित नहीं होगा तो क्या होगा, वो एकत्रित होने लगता है और फिनाइल पायरुविक अम्ल तथा अन्य व्युत्पन्नों में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तब क्या होता है, ये इसमें देखो टायरोसिन अम्ल की जगह फिनाइल पायरुविक अम्ल में परिवर्तित हो जाएगा तथा अन्य इसके रूप बना लेता है, यानी कि व्युत्पन्नों में परिवर्तित हो जाता है। और इनके ये एकत्रीकरण से क्या होता है, मानसिक दुर्बलता, यानी कि मानसिक तौर से व्यक्ति जो होता है वो कमजोर होने लगता है, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे थैलेसीमिया क्या होती है। तो इस रोग से प्रभावित व्यक्ति में उत्परिवर्तन के परिणाम स्वरूप हीमोग्लोबिन बनाने वाले ग्लोबिन की श्रृंखला में संश्लेषण दर में कमी आ जाती है। परिणामतः हीमोग्लोबिन का क्या होता है, संश्लेषण होता है, ठीक है। तो देखिए तथा रक्त अल्पता एनीमिया हो जाती है, जो इस रोग का अभिलक्षण है। और यह कितने प्रकार की होती है, थैलेसीमिया 2 प्रकार की होती है, मेजर थैलेसीमिया
माइनर थैलेसीमिया। मेजर थैलेसीमिया क्या होती है? यह सामान्य उन बच्चों में होता है जिनके माता-पिता दोनों थैलेसीमिया से प्रभावित होते हैं। मेजर थैलेसीमिया जो होती है, जिनमें माता-पिता दोनों को थैलेसीमिया होती है, उनमें क्या होती है, उनके संतानों में मेजर थैलेसीमिया होती है। माइनर थैलेसीमिया क्या होती है? यह सामान्यतः उन बच्चों में होता है जिन्हें प्रभावित जीन यानी कि माता अथवा पिता दोनों में से किसी एक को होगा, ठीक? दोनों में से किसी को एक को होगा तो उनकी संतानों में माइनर थैलेसीमिया रोग होता है, ठीक है? अब ये देखिए इसका डायग्राम है, ठीक है? ये देखो जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये जो है और इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है, इसमें इमायर फंक्शन, ठीक है? जो आरबीसी होता है वो एनीमिया, ठीक? ये जो सेल्स हैं इनको एनीमिया है, ठीक है? इसमें देखो 2 प्रकार का होता है, ठीक है? 2 प्रकार का होता है यानी कि अल्फा थैलेसीमिया जिसको माइनर ठीक कहते हैं और एक को कहते हैं मेजर, ठीक? बीटा थैलेसीमिया, ठीक है? तो माइनर होता है और मेजर होता है, माइनर होता है और क्या होता है, मेजर थैलेसीमिया होता है, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, 2 प्रकार की होती हैं और इसमें जो होगा माइनर में जो मेजर में होगा इसमें माता-पिता दोनों वाहक होंगे, माइनर में क्या होगा, माता-पिता में से सिर्फ एक ही वाहक होंगे, ठीक? इतना क्लियर हुआ आपको? अब क्रोमोसोम में जो विकार हैं ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसका पार्ट 2 जो आएगा उसमें हम लोग समझेंगे क्रोमोसोमी विकार क्या होते हैं। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।